हेलो एवरीवन, BHDC 111 111 कोर्स कोड है आपका। हिंदी भाषा के बारे में थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, 2 या 3 रहेंगे, लेकिन पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ देखने के लिए मिलेंगे। आपके टाइटल की बात करूँ, नाटक और एकांकी, पूरे ही चैप्टर में या पूरे के पूरे पेपर में इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान से सुनना है और चीज़ों को करना है। और इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी से रिक्वेस्ट है उसे जाकर आप देखें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पर करवाए हुए हैं। सबसे पहले आप जानेंगे नाटक होता क्या है। आसान भाषा में बात करूं, जब आप स्कूल में थे, आपने 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, उससे पहले जितने भी आपने कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, वहाँ पर सेलिब्रेशन में नाटक भी करा होगा, सॉन्ग्स भी गाए होंगे, डांस भी किया होगा, कव्वाली भी करी होंगी। तो याद करो वो नाटक, क्या उसकी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती थी? आप बोलेंगे करनी पड़ती थी। क्या उसका कोई टाइटल नहीं होता था? क्या ऐसे ही उठ के चले गए सुबह और स्कूल में कर दिया जाके? तो आप बोलोगे सर कई दिन पहले से उसकी तैयारियां की जाती थी। तो नाटक एक कला है, अपने आप में एक आर्ट है, जो कहानी या संवाद, संवाद, अभिनय और मंचन के माध्यम से, मंचन मतलब प्रेजेंटेशन के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करता है। और मनोरंजन नहीं, खाली उन्हें मजे ही नहीं दिलवाने, उनको एजुकेशन भी देनी है, उनको मोटिवेट भी करना है। और नाटक के अनेक तत्व होते हैं, नाटक के कुछ हमारे तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जो इसे प्रभावी और सफल बनाते हैं। अब मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। एक नाटक जब अपने आप में प्रेजेंट किया जाता है, कई दिन पहले से उसकी तैयारी की जाती है। उस नाटक को प्रेजेंट करते में कौन सी जगह होनी चाहिए, कितने कैरेक्टर होने चाहिए, किसको कौन सी ड्रेस चाहिए, किसके क्या डायलॉग होंगे, नाटक कितने टाइम का होगा, पूरी की पूरी चीज़ें XYZ डिसाइड की जाती हैं। तो नाटक एक आर्ट है, तुम इसे यूँ मान लो, जैसे एक्टर्स का काम होता है ना एक्टिंग करना, नाटक वाले भी हमारे एक्टर या मिनी एक्टर होते हैं, ऐसा समझो। बात करूं पहला कथा वस्तु। अब तुम्हें भाई कंटेंट जो है, तुम्हारा कंटेंट क्या है? नाटक तो मैंने कहा नाटक करना है, किसके ऊपर करना है? बाल विवाह के ऊपर करना है, खुले में सोच को रोकने के लिए करना है ना? या आपको जैसे कि एक लव कहते नहीं है, लव जैसे टाइटैनिक मूवी होगी, 2 प्रेमियों के बिछड़ने की करना है। तो ये नाटक के अपने अपने टाइटल होते हैं, किसका नाटक आपको करना है। जैसे कथा वस्तु, नाटक की आत्मकथा, नाटक की जो आत्मा होती है, सोल होती है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर है, जो तड़प रही होगी इस टाइम पेपर की टेंशन में, नाटक की आत्मा कथा वस्तु होती है। यह एक कहानी है जो नाटक में प्रस्तुत की जाती है। कथा वस्तु रोचक, आकर्षक और प्रेरक होनी चाहिए। अब तुम ऐसा कोई स्टोरी लेके आ गए, आपने देखी होंगी कुछ मूवी पिट जाती हैं, जैसे सलमान खान की आई थिंक ट्यूबलाइट हो गई, अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं, जैसे लक्ष्मी बम हो गई, जो पिट गई। तो क्या कमी उनमें रही? ऐसी कई बार नाटक का भी अगर आपने अच्छा सा टाइटल नहीं लिया, तो वो भी आपका नाटक कोई नहीं देखने वाला, ऑडियंस उबासियाँ लेगी या कुर्सी पे से खड़ी होकर चली जाएगी। क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करें, पात्र। पात्र मतलब आपको कितने कैरेक्टर चाहिए? मेरे को 2 लड़की, 2 लड़के, 2 बच्चे, है ना, लेडीज जेंट्स, तो कैरेक्टर्स होते हैं, इतने आपको चाहिए, जब वो नाटक प्रेजेंट हो पाएगा। जैसे पात्र जीवंत है, विश्वसनीय और दर्शकों से जुड़े होने चाहिए। ठीक है। संवाद की बात करूं, नाटक में संवाद पात्रों के विचार, भावना और प्रेरणाओं को व्यक्त करते हैं। संवाद स्वाभाविक, प्रभावी और नाटक के विषय से जुड़े होने चाहिए। मतलब संवाद या बोलते समय जो भी आपके डायलॉग हो, ऐसे लेना जो डेली लाइफ से कनेक्ट हो। ऐसा नहीं अंग्रेजी में डायलॉग बोल दिया, सामने आपके जो बैठे उन्हें अंग्रेजी ही नहीं आती, है ना। जैसा बात की जाती है ना, डाटा कैसे जाता है, प्यार कैसे करा जाता है। भाषा, लैंग्वेज की बात करूँ, मान के चलो जैसे आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम है और आप बंगाली में पढ़ा रहे हो, बंगाली में सॉरी अपना नाटक प्रेजेंट कर रहे हो, तो कौन देखेगा आपका नाटक? तो जो ऑडियंस है, जो आपकी ऑडियंस है, उसके हिसाब से क्या लैंग्वेज उसे आती है, उसके हिसाब से आपको अपनी भाषा रखनी है। देशकाल, नाटक का देशकाल मतलब देशकाल, ये नाम में देशकाल है, लेकिन सच में इसका मतलब है नाटक किस जगह पे करना है आपको, है ना, क्या क्या आपको जो भी लाइक थिंग्स चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए आपको, ये सारा देशकाल के अंदर सेलेक्ट होती है। ठीक है। चलिए 5 पॉइंट क्लियर हो गए। नाटक मैंने बताया क्या होता है, नाटक के तत्व आपने जाना, मैं दोबारा कर देता हूँ, समरी नहीं करूँगा। कथा वस्तु, पात्र, संवाद, भाषा, देशकाल। नेक्स्ट पेज की तरफ चलें। निर्देशन, तुम्हारा नाटक लिखा किसने है ना, निर्देशक। अभिनय, रोल कौन कर रहा है, मंचन, रस, शिक्षा। और मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ नाटक का मतलब खाली वो नहीं है तालियां बजाना, सीटियां बजाना, सारे खुश हो गए। यहाँ नाटक आपको कोई एजुकेशन, जैसे मॉरल लेके जाता था ना, याद करो, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, बचपन में हमने पढ़ा, लालची कुत्ता। तो एंड में एक छोटी सी लाइन लिखी रहती थी मॉरल, लालच बुरी बला है, हमें नहीं करना चाहिए। और वो आपका कौन सा था? लोमड़ी, अंगूर खट्टे थे,
परिश्रमी सफलता की कुंजी है। तो आपको नाटक जब आपका खत्म होगा तो आपको एक मैसेज देकर जाएगा, बाल विवाह बहुत ही कुरीति है, भारतीय समाज पे एक कलंक, एक धब्बा है, इसे हमें ख़त्म करना है, पूरी तरीके से रोकना है। नन्हे बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है और उनके अधिकार छिन जाते हैं। ऐसी चीज़ आपको दिखानी है कि लोग उससे कुछ सुधरे भी। ऐसा नहीं है नाटक तुम करके, जैसे कि मान के चलो नशा कितनी बुरी चीज़ है, आप नाटक में प्रेजेंट कर रहे हो, एक नशेड़ी व्यक्ति की वजह से पूरा का पूरा घर परेशान है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही, घर में राशन नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर लेनी पड़ती है। ठीक, बात करें नाटक विद्या। अब नाटक की कुछ विधा के भी टाइप्स हैं, पेपर में आते हैं नाटक विधा क्या होती है। जैसे नाटक की हिस्ट्री क्या है, नाटक का प्रकार क्या है, नाटक लेखन क्या है, निर्देशन क्या है, अभिनय कौन कर रहा है, मंचन कौन कर रहा है, नाटक का सिद्धांत क्या है, समीक्षा क्या है, नाटक का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या है। तो ये नाटक विधा आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नाटक विधा नाटक के सिद्धांतों, मतलब नाटक के सिद्धांत, तत्व और तकनीकों का अध्ययन है। नाटक विधा में आप पढ़ते हो आपका जो नाटक आपने लिया है किस कंटेंट से लिया है, क्या सोर्स है उसका, जो सोर्स है वो कहाँ से मिला, है ना। तो पूरा का पूरा देखते हैं। अभिनय जिसने किया कौन थे वो, मंचन कहाँ पर हुआ, और उसके बाद उन्हें समीक्षा करनी है, नाटक अच्छा हुआ, गुड हुआ तो क्यों हुआ, बैड हुआ तो उसे कैसे गुड बनाया जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी समीक्षा जिसे एनालिसिस कहते हैं, ऐसे ऊपर नाटक विधा के अंदर। ठीक है, नाटक के कई सारे टाइप्स होते हैं, डिटेल में पढ़ोगे लेकिन पेपर में आपका नहीं आता, इसलिए नहीं जाने। चलिए, इसके बाद बात करूं भारतेंदु जी की नाटकीय दृष्टि। भारतेंदु जी हिंदी के जाने माने राइटर, इनके नाम पे पूरा का पूरा युग लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य का महाकवि माना जाता है। नाटक के क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने नाटक को मनोरंजन का साधन मात्र नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की चीज मांगा। मतलब इन्होंने ये नहीं माना कि नाटक से 4 लोग ताली बजा देंगे, सीटियां मारेंगे, फूल फेंकेंगे, टमाटर, लाइक अच्छा लगा तो ये सब होगा, बुरा हुआ तो अंडे फेंकेंगे, टमाटर फेंकेंगे, तो ऐसा नहीं मांगा। इन्होंने मांगा अगर नाटक में दम है तो उससे लोगों की सोच में परिवर्तन हो सकता है, उससे लोगों को शिक्षा दी जा सकती है। शिक्षा खाली 4 किताबें पढ़ने से, है ना, या 4 लेक्चर देने से, या 4 अच्छे अच्छे टीचरों का कोर्स लेने से नहीं आती। आपको थोड़ा खुद भी उसमें मान के चलो, लगभग 30% उस टीचर का रोल है तो 70% आपका है। ठीक है, बात करें भारतेंदु जी की नाटकीय दृष्टि, इनके जितने भी नाटक थे लॉजिकल थे, फालतू की चीज़ें नहीं थी। जैसे झाड़ू पे बैठ के चुड़ैल उड़ी, और उसके बाद मैं एक दिन स्वर्ग में गया, मुझे अप्सराएं मिली, ऐसे इरिलेवेंट थिंग्स नहीं थी। यथार्थता थी। यथार्थता कैसी, क्या था ऐसा सर जी, बुराइयों के ऊपर थे। हमारे देश, तुम्हें पता है अंधविश्वासों का देश तुम कह सकते हो इसे, सामाजिक बुराइयां, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने जोर दिया है, इन्हें खत्म करने के ऊपर। लोक जीवन का चित्रण, अब ऐसा नहीं है भारतेंदु जी के नाटक तो हमारे भारत में लिखे हैं, बात कर रहे हैं जापानियों की, बात कर रहे हैं चाइनीजों की। ठीक है, भारतेंदु जी ने अपने नाटकों में लोक जीवन का चित्रण किया। उन्होंने लोक भाषा, लोक गीत और लोक नृत्यों का प्रयोग किया। अपने यहाँ के लोग, अपने यहाँ के डांसेस, अपने यहाँ की भाषा, अपने यहाँ के फोक, अपने यहाँ के आर्ट्स को इन्होंने नाटक में लिया। सामाजिक सुधार की बात करें, भारतेंदु जी ने अपने नाटकों के माध्यम से सामाजिक सुधार किया। जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह जैसी, देखो मैंने अभी भी कहा था ना नाटक कैसा होना चाहिए, इनके ऊपर राष्ट्रीय भावना, भाई देश प्रेमी तो ये थे ही, क्योंकि मैक्सिमम इनके टाइम में जितने भी राइटर्स थे देश प्रेम की चीज़ों से कनेक्ट थे, ये वाला पॉइंट ऐसा है। तो भारतेंदु जी की नाटकीय दृष्टि आपने देखी, लॉजिकल चीज़ें, डेली लाइफ से कनेक्ट चीज़ें, सोशल चेंजेस के ऊपर चीज़ें, और पैट्रियट या देशभक्ति के ऊपर चीज़ें, ये 4 पॉइंट आपने देखे भारतेंदु जी की नाटकीय दृष्टि से। बात करें इसके बाद हास्यम व्यय, ये क्या होता है हास्यम व्यय, ये आपने एक चैनल है न्यूज़ का, मेरे को नाम याद नहीं है, उस पर आता है कवि सम्मेलन। इसमें हास्यम व्यय के अंदर ये होता है सामने वाले की तुम बुराई भी कर दो और उसे बुरा भी ना लगे, है ना। होते नहीं कुछ ऐसे लोग, मुंह पर बात भी मार देते हैं और दोस्ती भी बनाए रखते हैं। तो हास्यम व्यय एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसी विद्या होती है। भाषा शैली मैंने आपको पहले ही बताया, सरल थी, आसान थी, अवधि थी। पात्र चित्रण और मंचन, तो भारतेंदु जी के 5 से 8 पॉइंट है, आप पेपर में 6-7 भी लिखेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करूं कि सारे के सारे देखो नाटकों के बारे में ही है, क्योंकि आपका पूरा पेपर ही इसी के ऊपर टिका हुआ है। जैसे बात करूं इनके नाटकों में छायावादी प्रभाव, भावुकता, भाषा की सरलता, ऐतिहासिक और सामाजिक जागरूकता। ठीक, छायावादी प्रभाव, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के प्रमुख कवि थे। देखो जो आपका हिंदी का टाइम पीरियड है ना, नाटकों का, कहानियों का, कविताओं का, उनको बांटा गया है। जैसे भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, आधुनिक युग में, तो इसलिए छायावाद से जुड़े थे।
उनके नाटकों में छायावादी प्रभाव है। इनके नाटकों में आपको लव मिलेगा, है ना, सौंदर्य ब्यूटी मिलेगी, मिस्ट्रीज मिलेगी, आपको इमेजिनेशन मिलेगी, और वो नेचर लवर टाइप की चीज़ें इनके नाटकों में आपको मिलने वाली है। भावुकता की बात करें, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक भावुकता से भरपूर होते हैं। उनके पात्रों के मनोभावों को बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावशील ढंग से चित्रित किया गया है। भाषा, देखो कोई भी राइटर हो, इसमें तो तुम तुक्का भी लगा सकते हो, हर राइटर सरल, सहज और लोक जीवन की भाषा का यूज़ करता है। ऐसे नहीं है हिंदी का राइटर तो आपका ताइवान की भाषा लिख रहा है या चाइनीज़ भाषा लिख रहा है, तो इसे तो तुम बना के भी लिख सकते हो। ऐतिहासिकता और सामाजिकता, यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में ऐतिहासिक और सामाजिक तत्वों का भी समावेश होता है। उनके नाटकों के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का भी चित्रण यहाँ पर किया गया है, ऐतिहासिक और सामाजिक। इसी के साथ बात करें गीतात्मकता, मतलब जो भी नाटक वगैरह इनके होते हैं नाटक में, तो उनमें आपको सॉन्ग्स भी मिलेंगे, लोकगीत भी मिलेंगे, वहाँ की आम भाषा में जो लोगों द्वारा जाने जाते हैं, कहे जाते हैं, गाए जाते हैं। पात्र चित्रण, प्रतीकात्मकता, नाट्य शिल्प, ये पूरे आपने ऊपर भी देखे थे, एज इट इज नाटक में शामिल है। तो ये 4 आपको ध्यान से पढ़ लेने, समझाने वाली इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इनके कुछ फेमस नाटक हैं, कोई भी 2 याद कर लो, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, कामिनी। इनके बारे में नहीं लिखना, खाली बताना पड़ेगा कौन कौन से। एकांकी का मतलब होता है अकेला, सिंगल, सोलो, जो रिलेशनशिप में ना हो, आसान भाषा में, ठीक है। एकांकी का विकास और अर्थ, मीनिंग क्या है इसका। अब आपने बहुत सारे नाटक देखे होंगे, जैसे आप क्राइम पेट्रोल देखते हो, है ना, साथ ही साथ निभाना देखते हो, प्यार तूने ये क्या किया देखते हो, तो ये पूरे के पूरे नाटक आपने देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्यार तूने क्या किया बहुत फेमस है और ज़्यादातर कपल्स को पसंद भी आता है, मैच्योर जो बच्चे होते हैं देखते भी हैं, ठीक है। तो उसमें एक सिंगल व्यक्ति की पूरी स्टोरी दिखाई जाती है, कैसे वो किसी लड़की से मिला, कैसे उसे प्यार हुआ, कैसे उन दोनों का प्यार आगे बढ़ा, फैमिली ने एक्सेप्ट करा या नहीं करा। तो उनके अलावा चाहे उस पूरे के पूरे एपिसोड में 50 बंदे हो, कैमरे का फोकस सिर्फ उन्हीं दोनों पे रहेगा, उन्हीं दोनों की फैमिली पे रहेगा। तो एकांकी उसी की तरह एक चीज़ है, अभी समझाता हूँ क्या है। एकांकी नाटक एक नाट्य विधा है जिसमें केवल ये लाइन आपको पास करवाएगी, जिसमें केवल एक ही अंक होता है। एक अंक मतलब 1 नंबर नहीं, ये नाटक संक्षिप्त होता है, शॉर्ट होता है, इसमें सीमित संख्या में पात्र होता है। ऐसे नहीं है 25, 30, 5000 नहीं, 5, 6, 3 या 4। एकांकी नाटक में किसी एक घटना या भावना को केंद्र में रखकर नाटक चलता है। जैसे प्यार तूने क्या किया, उनका रिलेशनशिप कैसे हुआ, वो पहली बार कहाँ मिले, कॉलेज में, स्कूल में, छत पे, गली में, होली में, दिवाली में, तो पूरा का पूरा होता है वो कौन सा इंसिडेंट था, ठीक है। अब एकांकी का विकास पे आ जाते हैं। हिंदी एकांकी का विकास 20वीं शताब्दी में के प्रारंभ में हुआ, ठीक है। पाश्चिमात्य नाटक विधाओं से प्रेरित होकर, जो वेस्टर्न चीज पहले वेस्टर्न ने चालू करा था, राइटर ने लिखना, शेक्सपियर अपने आप में ही जाने माने विश्व प्रख्यात शेक्सपियर को आप जानते हो। एकांकी का महत्व भाई क्यों लिखी जाती है। पॉइंट नंबर 1, एकांकी नाटक एक लोकप्रिय नाटक विधा है, लोगों को बहुत मजा आता है। एकांकी नाटक में कम समय कम साधनों में प्रस्तुत होता है। मैं तुमसे, जैसे टाइटैनिक मूवी हो गई, पूरी की पूरी एक ही शिप के ऊपर खत्म, बताइए कितनी गाड़ियां फटी, कितने हवाई जहाज फटे, कितनी बाइकों में आग लगी, कितने लोगों के गोली लगी। तुम बोलोगे सर कुछ नहीं हुआ, पूरा का पूरा एक कमरे में ही VFX लगा के शूट कर दिया होगा। ऐसा मैं कह रहा हूँ, रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। कुछ आपकी हॉरर मूवीज होगी, एक बंगले के अंदर खत्म कर देते हैं, यही नहीं देखता हीरो कहाँ घूम रहा है, हीरोइन कहाँ घूम रही है, तो कम बजट में और बहुत ही हिट भी जाती हैं। तो ऐसी होता है, कम समय कम साधन में प्रस्तुत की जाती है। एकांकी नाटक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखने में प्रभावशील होता है। एकांकी नाटक मनोरंजन और शिक्षा के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि तालियां बजानी है, आपको फूल फेंकने, सीटियां मारनी है, एजुकेशन नॉलेज भी आपको देके जाता है, ठीक है। एकांकी, चलिए इसी के साथ बात करें एकांकी नाटक के प्रमुख चरण। एकांकी नाटक कैसे कैसे आगे बड़ा हुआ, ताकतवर बना और फेमस हुआ। प्रारंभिक चरण की बात करूं, 1910 से 1930 के समय, इसका ऐसा समय था जब भारतेंदु जी, जयशंकर प्रसाद, इन्होंने और रामधारी सिंह गोस्वामी लेखकों एकांकी नाटक लिखने चालू किए। उसके बाद 1930 से 1950, कलर यहाँ पर थोड़े चेंज कर देता हूँ, आपको लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है। आ जाइए, बात करें 1930 से 1950, इस काल में जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, शिवराम गुप्ता, ये सब आए और इन्होंने मोर्चा संभाला। उसके बाद बात करें यहाँ पर 1950 से 1970, और अभी का टाइम आपको पता है, आप सब इसमें टाइम पीरियड में देख भी रहे हो जो चल रहा है। और 1970 से आपका वर्तमान या 2024 या इससे भी आगे, इस काल के जो है हमारे जगदीश चतुर्वेदी, महेंद्र भट्ट,
तो पूरा का पूरा एकांकी के बारे में आपने जाना। ये 4 क्वेश्चन है, 4 में से 3 आपको एज इट इज पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, और पेपर अपने आप में ही रफ टफ है, आसान नहीं है, लुढ़कने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि बनाने का कोई मतलब इसमें नहीं बनता। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और प्रीवियस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, उसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें करवाई हुई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।